हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मांडोवर्ड। आइए आज हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करते हैं जो मेंस में आए हुए हैं। बच्चों की ज़्यादातर दिक्कत होती है कि मेंस ओरिएंटेड वीडियोस उनको यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो ये हिंदी माध्यम के उन बच्चों के लिए है जो स्वयं से रह के तैयारी कर रहे हैं और कुछ बड़ा पाने की कामना रखते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं और इसमें सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि क्या हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में नंबर को गेन कर सके। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि मैंने यूपीएससी सीएससी 1997 का प्रीवियस ईयर पेपर लिया है जिसमें क्वेश्चन यह कह रहा है कि खिलजी के साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत प्रशासनिक और आर्थिक विनियमों का भारतीय राज्य एवं जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें खिलजी के साम्राज्यवादी शासन और के अंतर्गत प्रशासनिक और आर्थिक विनियमों अर्थात रेगुलेशंस, उसने क्या क्या रेगुलेशंस लागू किए प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से जिससे भारतीय राज्य एवं जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका प्रशासनिक और आर्थिक विनियमों का भारतीय राज्य और जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके कंटेक्स्ट में हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले जैसा कि हम लोग जनरली किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत उसके इंट्रोडक्शन से करते हैं, तो शुरू में हमारा अप्रोच ये हो सकता है कि हम किसी समकालीन इतिहासकार या मॉडर्न इतिहासकार के प्रोस्पेक्ट को लेके चलें, जिससे कि हम अपने आंसर में ऑथेंटिसिटी मतलब कि प्रामाणिकता ला सकते हैं, जिससे उत्तर का प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो हम आइए शुरू करते हैं। तो कंक्लूजन में हम लोग सर्वप्रथम बर्नी के कथनानुसार अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक व प्रशासनिक नीति का मुख्य उद्देश्य अपनी सत्ता को मजबूत करना और अपनी सैनिक शक्ति को राजकोष पर बिना बोझ डाले नियंत्रित करना था। तो बर्नी का जैसा आपको पता होगा कि बर्नी उसकी पुस्तक तारीख फिरोज शाही है, जो अलाउद्दीन और पूरे सल्तनत काल के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उसके लिए सबसे ऑथेंटिक स्रोत माना जाता है। अब एक कॉन्टेम्प्रेरी सोर्स के अलावा अब हम एक मॉडर्न सोर्स पे आ जाते हैं, जिसमें प्रोफेसर इरफान हबीब जो कि अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए थे, उनके एक कथन को हमने कोट कर दिया है। उसके बाद आते हैं हम लोग बॉडी पार्ट पे कि क्या इसके बॉडी पार्ट पे क्या हो सकता है। तो मेन हमारा किसी भी क्वेश्चन के आंसर राइटिंग का मेन पोर्शन बॉडी पार्ट ही होता है, जिससे हमारा नंबर गेन होता है। तो इसमें जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि खिलजी के साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत प्रशासनिक और आर्थिक विनियमों, तो हमें पहले थोड़ा सा प्रशासनिक और आर्थिक विनियमों के संबंध में कुछ बातें रख देनी है उसके समझ कि क्या क्या उसने किए, फिर हम उसके बाद में चर्चा करेंगे कि उसका राज्य और जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए इसके मेन पार्ट को देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे खिलजी के आर्थिक और प्रशासनिक विनियमों को दो पार्ट में यही तोड़ दिया, जिससे कि एक डायग्रामिक व्यू भी आ जा रहा है और थोड़ा क्वेश्चन करने में हमें समय की भी बचत होगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में 7 से 8 मिनट का समय मिलता है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन को पढ़ना भी होता है और उसका आंसर भी करना होता है। तो आइए देखते हैं खिलजी के आर्थिक और प्रशासनिक विनियम जो उसने आर्थिक सुधारों और प्रशासनिक सुधारों में किए थे। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है बाजार प्रणाली, मतलब नियंत्रित बाजार प्रणाली, जो उसने नियंत्रित बाजार प्रणाली लागू की। कृषि सुधार, खालिसा का विस्तार, बिचौलियों का अंत, अनाज का प्रबंधन। बिचौलियों का अंत में जैसे उसने खुद और मुकदमों राणाओं के ऊपर कार्रवाई की। अनाज प्रबंधन में उसने जो गोदाम आदि का निर्माण किए। सड़क व सरायों का निर्माण करवाया। मंडियों की स्थापना की। मंडियों में उसने नियंत्रित बाजार प्रणाली में 3 प्रकार की मंडियों की स्थापना की थी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप प्रॉपर हिस्ट्री के छात्र हैं तो आपको इस बारे में नॉलेज तो होगी। और उसके आइए खिलजी के प्रशासनिक विनियमों के बारे में देख लेते हैं। तो उसमें राजस्व विभाग की स्थापना, गुप्तचर विभाग की स्थापना, इक्तों का विनियम, खुद मुकदमों पर कार्रवाई। ये हो गए खिलजी के आर्थिक और प्रशासनिक सुधार, मतलब विनियमन, मतलब जो उसने रूल्स और रेगुलेशंस लेके आया था। तो अब हम आइए इन विनियमों को जल्दी से लिखने के बाद अपने मेन पार्ट पे आते हैं, जो कि इस क्वेश्चन की मेन डिमांड है कि आर्थिक विनियमों का भारतीय राज्य और जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मेन पोर्शन हमारा वही होगा जिससे हमें नंबर गेन हो सकता है। तो इसमें देखिए
मेरा फिर हम एक नए हेडिंग के साथ शुरुआत करेंगे। इसमें प्रशासनिक व आर्थिक रेगुलेशन का भारतीय राज्य एवं जनता पर प्रभाव क्या पड़ा। तो हम ये मेन हेडिंग लिख लेंगे, उसके अंदर फिर हम आगे शुरुआत करेंगे प्रशासनिक विनियमों का प्रभाव। जैसे भी आपको क्वेश्चन में पता होगा कि प्रशासनिक और आर्थिक दो तरह के रेगुलेशन का क्या प्रभाव पड़ा, तो दोनों को हम अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 20 मार्क का है, तो हमें इसको 2.5 से 3 पेज के आसपास ले जाना होगा। तो प्रशासनिक विनियमों का हमारी जनता और राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानते हैं। तो हम इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि बर्नी लिखता है कि प्रशासनिक विनियम इतने सख्त थे कि लोग डरवश राज्य के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य थे। जैसा कि उसमें राजस्व का भुगतान किसान अपने बच्चों को बेचकर कर देते थे। बर्नी के वृत्तांतों के अनुसार खुद और मुकद्दम राणाओं के घर की औरतें मुसलमानों के घर के बर्तन मांजती। ये बर्नी जब आप बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको बर्नी के वृत्तांत पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप किसी ऑथेंटिक सोर्स जैसे कि सतीश चंद्रा सर की बुक हो गई या और भी कई बुक्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये हो गया। और तीसरा कारण हो गया दोआब और पंजाब में की गई कार्रवाइयों के कारण राहगीर और व्यापारी डकैतों और चोरों से सुरक्षित और मुक्त होकर व्यापार कर पाते थे। जैसे कि उसने जो दोआब और पंजाब में जो कार्रवाई की उससे राहगीर और व्यापारों को सुरक्षा मिली, जिससे वो अच्छे से व्यापार कर पाते थे। तो इसके प्रशासनिक विनियमों का ये प्रभाव पड़ रहा था। बाजार नियंत्रण में दीर्घकाल तक साम्राज्य में वस्तुओं के दाम नहीं बढ़े। जासूसों के भय से दुकानदार ज़्यादा मुनाफा कमाने से बचते थे और नियमों का पालन करते थे। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने जल्दी से इसको नोट डाउन किया। फिर हमें, क्योंकि अभी इसके नेक्स्ट पार्ट आर्थिक विनियमों पे भी जाना है, तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। आर्थिक विनियमों से मैं पहला पॉइंट इसमें हो सकता है कि आर्थिक विनियमों से स्थानीय व्यापारियों बिचौलियों का व्यापार प्रभावित हुआ। बंजारों का कारवां से जैसा कि आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों की नियुक्ति की थी सामान को, अनाज को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए। तो इससे जो पुराने सेठ और महाजन थे उनका व्यापार प्रभावित हुआ था। ऐसे ही तीसरा पॉइंट हो गया जमीन की पैमाइश कर राय और राणाओं को वो कर देने के लिए बाध्य किया उसने। तो ये 3 पॉइंट हम जल्दी से लिख करके फिर हम उसके आगे के पॉइंट जो कि हिस्टोग्राफी वाला पार्ट होता है। हिस्टोग्राफी का पार्ट आप अगर अपने आंसर राइटिंग में नहीं डालते हो तो आप उन बच्चों से पीछे रह जाओगे जो इंग्लिश माध्यम की तैयारी करते हैं या जो प्रोफेशनल बच्चे हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म कैसे डेवलप किया जाए। तो उसमें आपको ज़्यादा कहानियाँ गढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतने पॉइंट लिख दिए, ये बहुत है। अब आपका मेन पॉइंट होगा इस पर कि जो इतिहासकार जैसे रसबुक विलियम है, KR कानूनगो, इरफान हबीब और सतीश चंद्रा सर ने इन चारों लोगों का आप नेक्स्ट पार्ट में 3-4 लोगों का ये थोड़ा लिख सकते हैं इनके बारे में कि हाँ इन्होंने ऐसा कहा आर्थिक विनियमों के बारे में। जैसे सतीश चंद्रा सर ने कहा कि इसके आर्थिक विनियम केवल अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ही थे। इरफान हबीब ने इनकी थोड़ी सी तारीफ की है। तो ये सब पॉइंट आपको कि किसी बुक अच्छे सोर्स से पढ़ना पड़ेगा और अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है निष्कर्ष का, कि हम निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ होना चाहिए। सुधारों से जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका कोई सटीक अनुमान अभी लगा पाना संभव नहीं है, परंतु बर्नी के कथनों को माने तो इसका प्रभाव दिल्ली और दोआब और पंजाब के क्षेत्रों में ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्योंकि बर्नी अपने वृत्तांतों में ये बात हमेशा कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधार ज़्यादातर दिल्ली तक ही सीमित थे। तो दिल्ली के आसपास लगे हुए क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज़्यादा देखा जा सकता है। तो ऐसे ही हम अपने आंसर को फ्रेमिंग कर सकते हैं। आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिए। और निष्कर्ष के बाद हम लोग हमारा ये अप्रोच होना चाहिए कि हम ये 7 से 8 मिनट में कैसे अपने आंसर को अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो का अंत करूँगा। थैंक यू। और आप सबसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।